गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। आज है संडे और हर संडे की तरह हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है उसका रिवाइज हम करते हैं फटाफट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड था प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है किसी पद पर पहले जो अधिकारी रह चुका हो, पूर्ववर्ती अधिकारी, उसे बोला जाता है प्रीडिसेसर। इसमें हम फटाफट से सिर्फ वर्ड्स ही डिस्कस करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से आपको चीज़ें रिवाइज करवाने की। अगला हमारा शब्द है इम्पीचमेंट। का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई महाअभियोग चलाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना, मुकदमा चलाना कोई, उसे बोला गया है इम्पीचमेंट। अगला हमारा शब्द है इरप्टेड। इसका मतलब होता है भड़क उठना, खासकर किसी हिंसा का या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम का, या लावा फूटना, वैसे भड़क पड़ना, हिंसा का या भीड़ का ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, वॉयलेंस का, उसे बोला जाता है इरप्टेड। एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्भीक बनाना, साहस देना, एनकरेज करना, दैट इज कॉल्ड एम्बोल्डन। सैकिंग का मतलब होता है बर्खास्त करना, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाना, दैट इज कॉल्ड सैकिंग। अगला शब्द है गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर, दैट इज कॉल्ड गार्डनर। हेड्स का मतलब होता है कोई कोई इंपॉर्टेंट वीवीआईपी है, कोई पर्सन है इस तरह का, तो उसके जो सहायक होते हैं, उसके जो असिस्टेंट होते हैं, उन्हें बुलाता है एड्स। अगला शब्द है कन्वीन। इसका मतलब होता है बैठक बुलाना, मीटिंग बुलाना किसी तरह की। बिक्वेटेड का मतलब होता है वसीयत में देना किसी को, कोई चीज़ें हमें विरासत में मिली हो, डोनेट, डोनेशन, ग्रांटेड, वसीयत में या विरासत में मिलना, दैट इज कॉल्ड बिक्वेटेड। इवॉल्व का मतलब होता है क्रमिक विकास होना, किसी चीज़ का डेवलपमेंट होना, प्रोग्रेस होना, उसे बोला गया है इवॉल्व्ड। ग्रूम्ड का मतलब होता है कि कहीं किसी चीज़ को बेहतर बनाना, सजाना, संवारना, या फिर ग्रूम यदि हम बोले तो दूल्हे को भी बोला जाता है ग्रूम, उसे ग्रूम बोला जाता है, ये है ग्रूम्ड। ग्रूम्ड मतलब सजाना, संवारना। सफिट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना किसी चीज़ का। पैट्रियार्की का मतलब होता है जहां पे कि पुरुषों का डोमिनेंस हो, पुरुष प्रधान, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाए, दैट इज कॉल्ड पैट्रियार्की। इनहेरेंट का मतलब होता है पैदाइशी होना चाहिए, निहित होना, अंतर्निहित, ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चीजें जिसमें, उसे बोला गया है इनहर्ट। इनहर्ट। हायरार्की का मतलब होता है किसी भी संगठन में जो एक पदों का क्रम होता है, जैसे वर्कर है, फिर सुपरवाइजर होगा, फिर उसके ऊपर मैनेजर होगा, इस तरह की जो हायरार्की होती है, श्रेणीबद्ध प्रणाली क्रमों की, उसे बोला जाता है हायरार्की। फैक्शनलिज्म का मतलब होता है किसी भी संगठन में अलग अलग गुट बन जाना, लोगों के समूह बन जाना और उनका आपस में विरोध होना, परस्पर विभिन्न गुटों में बट जाना और परस्पर आपस में विरोधी हो, दैट इज कॉल्ड फैक्शनलिज्म, मतलब किसी तरह की गुटबाजी। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जिसे टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, जो होकर ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। एलिवेशन का मतलब होता है उच्च प्रमोशन होना, उच्चतर पद पर पहुंचना, या फिर हाइट की सेंस में भी इस वर्ड का यूज करते हैं। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी समस्या से बाहर निकलने की कोई हमारे पास कोई तिकड़म है, कोई जुगाड़ है, हमारे पास कोई कौशलबाजी है, पैंतरेबाजी चलना किसी तरह की, उसे बोला गया है मैन्यूवर। डिसिडेंस का मतलब होता है मतभेद होना आपस में किसी बात को लेकर, दैट इज कॉल्ड डिसिडेंस। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है ऐसी चीज पर खर्च करना जो कि व्यर्थ में ही हो, बहुत ज्यादा महंगी चीज ले आना परंतु उसका कोई भी यूज ना हो, उसे बोला जाता है वाइट एलिफेंट। ग्रिम का मतलब होता है भयंकर, विकट, बेहद डरावना होना, दैट इज कॉल्ड ग्रिम। क्रैक द वेब का मतलब होता है अपने हमारे पास कोई अथॉरिटी है, पावर है, तो उसका दूसरों के लिए इस्तेमाल करना, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए उसका हम अपनी पावर का यूज कर रहे हैं दूसरों को कि वो डिसिप्लिन मैनर में बिहेव करें, दैट इज कॉल्ड क्रैक द वेब। ब्राउनी पॉइंट का मतलब होता है क्लेम पाना, प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य करना, पुरस्कार पाने के लिए कोई काल्पनिक पुरस्कार की हमें हमें तारीफ मिलेगी, प्रेज मिलेगा, तो इस वजह से कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड ब्राउनी पॉइंट। एस्पायर का मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा रखना, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा किसी तरह की। सवियर का मतलब होता है कष्टप्रद, कठोर, कोई चीज गंभीर होना, हार्श, उसे बोला गया सवियर। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण पेश करना, किसी चीज की मिसाल पेश करना। बॉर्न द ब्रंट का मतलब होता है किसी चीज से हम पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उसे बोला जाता है बॉर्न द ब्रंट। स्टीयर का मतलब होता है किसी को डायरेक्शन देना, चलाना, मार्गदर्शन करना। स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेज हो, फुर्तीला हो, तेज तर्रार, दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट। डिस्ट्रप्टेड का मतलब होता है विघ्न पैदा करना, किसी तरह की बाधा पैदा करना। फ्लैग का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, निंदा करना किसी की। वेसिनिटी का मतलब होता है हमारे आस पड़ोस का क्षेत्र, नजदीक जो हमारे आस पास हो, हमारा पड़ोस, सराउंडिंग्स, उसे बोला गया है वेसिनिटी। इनंडेशन का मतलब होता है पानी का बाढ़ आ जाना, सैलाब आ जाना, पानी का फ्लड, बिल्कुल बाढ़ आना, दैट इज कॉल्ड इनंडेशन। डिसमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रसार, फैलाव होना, विस्तार होना, डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिसमिनेशन।
एम्फेरिकल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि प्रयोगों पे आधारित हो, अनुभव पे आधारित हो, उसे बोला गया एम्पेरिकल। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी पूर्वक कोई नया कार्य शुरू करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पॉजिटिविटी के साथ पेश आना, उसे बोला गया टर्न ओवर अ न्यू लीफ। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी एक आशा की किरण देखना, राहत मिलना, उसे बोला गया है सिल्वर लाइनिंग। एमेट का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में, के मध्य में या दौरान। हाइटिस का मतलब होता है किसी तरह का बीच में अंतराल मिलना, ब्रेक मिलना, विराम, उसे बोला गया है हाइटिस। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होना, विरोध होना, संघर्ष। अंडर समवंस थंब का मतलब होता है पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में होना, डोमिनेंस में होना, प्रभाव में होना, नियंत्रण में होना, उसे बोला गया है अंडर समवंस थंब। डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशीलता, एकदम उत्साह होना, दैट इज कॉल्ड डायनामिज्म। एंड अपहिल टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य जिसमें बहुत ज्यादा कड़ी मशक्कत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, दैट इज कॉल्ड एन अपहिल टास्क। रेस्टोरेशन का मतलब होता है किसी को पुनः जीवन दे देना, कायाकल्प कर देना, जीर्णोद्धार करना, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन। एक्सचेकर का मतलब होता है जो सरकारी खजाना होता है, निधि भंडार, खजाना, दैट इज कॉल्ड एक्सचेकर। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है असंगत, बेमेल या असमान होना, डिसिमिलैरिटी, उसे बोला गया है, या लॉपसाइडेड, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेट। एम्फेटिक, एम्फेथेटिक का मतलब होता है किसी के प्रति दयालुतापूर्ण भावना रखना, सहानुभूति रखना, दैट इज कॉल्ड एम्फेथेटिक। पैराडाइम का मतलब होता है एक आदर्श उदाहरण या मिसाल पेश करना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। डिफेक्टर का मतलब होता है विश्वासघाती, दल बदलू, उसे बोला गया है डिफेक्टर। रिजेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, क्रोधित होना किसी से। प्रोएक्टिव का मतलब होता है अग्र सक्रिय होना, प्रोएक्टिव, सक्रिय होना, एकदम एक्टिव, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। होल्स स्वे का मतलब होता है अपना कहीं पे दबदबा होना, पूरी तरह से प्रभाव होना, प्रभुत्व होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड होल्स स्वेज, होल्स स्वे। सफाइज का मतलब होता है किसी चीज का पर्याप्त मात्रा में होना, उपयुक्त मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड सफाइज। एग्रावेटेड का मतलब होता है भड़क जाना, किसी भी तरह की हिंसा का भड़क जाना या फिर गुस्सा का भड़क जाना, स्थिति बद से बदतर हो जाना, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। कमेंसुरेट का मतलब होता है बराबर बराबर मात्रा में होना, अनुपातिक, बराबर बराबर, दैट इज कॉल्ड कमेंसुरेट। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कहीं पे प्रवेश करना, एंटर करना। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्वस्थ, एकदम बिल्कुल तगड़ा। स्टंटिंग का मतलब होता है रोक देना, विकास ना हो देना, होने देना, प्रोग्रेस ना होने देना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग। परसिस्टेंट का मतलब होता है एकदम अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहना, दृढ़ रहना, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट। इंटरिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए कोई चीज टेम्पररी हो, कुछ समय के लिए हो केवल, उसे बोला गया है इंटरिम। इंटरमिनेबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एंडलेस, ऐसी कोई चीज जो कि अत्यधिक देर तक चले, अनंत, असीम, दैट इज कॉल्ड इंटरमिनेबल। रिलेंटेड का मतलब होता है नरम पड़ना, ढीला पड़ जाना, उसे बोला गया है रिलेंटेड। सर्ज का मतलब होता है वृद्धि होना किसी चीज में। सिक्वेंशली का मतलब होता है यथाक्रम या क्रमानुसार, ऑर्डरली मैनर में चीजों का होना, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशली। बिनाइन का मतलब होता है दयालुतापूर्ण बिहेव करना, या ऐसी कोई चीज जिस जो हमें बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाए, हार्मलेस, दैट इज कॉल्ड बिनाइन, या ऐसा कोई पर्सन जो एकदम दयालु हो। रेस्पेक्ट का मतलब होता है आराम करना, ब्रेक मिलना, मोहलत मिलना किसी चीज से, उसे बोला गया है रेस्पेक्ट। सीरियल का मतलब होता है अनाज, अन्न, धान्य, उसे बोला गया है सीरियल। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है अवहेलना करना, नियम या कानून को ना मानना, दूसरे की जमीन को हड़प लेना जबरदस्ती, उसे भी बोला जाता है ट्रांसग्रेशन। अगला हमारा शब्द है प्रिकैरियस, इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो हमारे लिए संकट भरी हो, जोखिमपूर्ण हो, खतरनाक हो, दैट इज कॉल्ड प्रिकैरियस। रेटिसेंस का मतलब होता है कम बोलने वाला, चुप्पी साध लेना, मौन रहना, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंस। फ्लेयर अप का मतलब होता है हिंसा का, किसी तरह की हिंसा का, क्रोध का भड़क उठना, स्थिति बद से बदतर हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लेयर अप। डिसंगेजमेंट का मतलब होता है छुटकारा मिलना किसी तरह की लड़ाई से, संघर्ष से रिहाई मिलना, दैट इज कॉल्ड डिसंगेजमेंट। प्लेजेंट्री का मतलब होता है थोड़ी बहुत हंसी मजाक करना, आमोद प्रमोद, उसे बोला गया है प्लेजेंट्री। अपीयरेंस का मतलब होता है साफ तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देना। रिजम्पशन का मतलब होता है पुनः आरंभ होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड रिजम्पशन। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है माफ कीजिएगा, घटित होना, जानकारी में आना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायर्ड। कनिंड्रम का मतलब होता है किसी तरह की पहेली या समस्या जिसे सुलझाना काफी मुश्किल हो। हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां होना, हमारे अनुकूल ना होना चीजों का, मतलब विपरीत होना परिस्थितियां, दैट इज कॉल्ड हेडविंड्स। एमर्ज का मतलब होता है उभरना, प्रकट होना, निकलना, दैट इज कॉल्ड एमर्ज। टाजी का मतलब होता है बिल्कुल धीमा होना, सुस्त होना,
दैट इज कॉल्ड टार्डी। हैबिटेट का मतलब होता है किसी पौधे या पशु जिस वातावरण में, आवास में, जिस पर्यावरण में वो रहता है, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। एंडेंजर्ड का मतलब होता है किसी के अस्तित्व को खतरे में डालना, उसे बोला गया है एंडेंजर्ड। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, यथापि, हालांकि या यद्यपि, दैट इज कॉल्ड नॉट विद स्टैंडिंग। लैगिंग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूट जाना या फिर किसी की अपेक्षा कोई चीज कम प्राप्त होना, दैट इज कॉल्ड लैगिंग बिहाइंड। पैरिटी का मतलब होता है समानता, बराबरी, समतुल्यता। पेनिसिया का मतलब होता है रामबाण दवाई, रामबाण उपाय या फिर संजीवनी बूटी हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेनिसिया। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है लापरवाही से काम लेना, अविवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूडेंट। मिंटेड का मतलब होता है बनाना, छापना, ढालना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड मिंटेड। रिटरेटिंग का मतलब होता है दोहराना, बार बार कहना। बिलीगर्ड का मतलब होता है मुश्किल में फंसे होना, विपरीत परिस्थितियों में फंसे होना, दैट इज कॉल्ड बिलीगर्ड। अवर्ट का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को घटने से टालना, दैट इज कॉल्ड अवर्ट। एनविसेज्ड का मतलब होता है कल्पना करना कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, सोचना, दैट इज कॉल्ड एनविसेज्ड। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत करना, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन। कनकमिटेंट का मतलब होता है दो घटनाओं का साथ साथ घटना परस्पर, दैट इज कॉल्ड कनकमिटेंट। रिवर्ट का मतलब होता है वापस लौटना, दैट इज कॉल्ड रिवर्ट, जवाब देना वापस किसी को। कंसेंसस का मतलब होता है किसी मुद्दे पर आम सहमति होना, सर्वसम्मति होना किसी सब लोगों की, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस। कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना, कम करना। आउटले का मतलब होता है कहाँ पे कितना खर्च किया जाना है, खर्च, लागत या खाका एक तैयार करना, दैट इज कॉल्ड आउटले। टेपेस्ट्री का मतलब होता है, टेपेस्ट्री का मतलब होता है भारी कपड़ा जिस पर रंगीन धागों से डिजाइन बना जाता है, उस कपड़े को बोला जाता है टेपेस्ट्री। अल्योर का मतलब होता है प्रलोभन देना किसी को किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड अल्योर। कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक, अन्य देश को नियंत्रित करने से संबंधित, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल। ग्लॉस का मतलब होता है चमकीला, एकदम चमक हो जिसमें, ग्लॉसी। बिगाइल का मतलब होता है किसी को ठगना, छलना, मोहना, उसे बोला गया है बिगाइल। असॉर्टमेंट का मतलब होता है वर्गीकरण करना, बाइफर्केशन करना चीजों की, उसे बोला गया है असॉर्टमेंट। अंडरडॉग का मतलब होता है दूसरे से कमजोर और हारने की संभावना रखने वाली कोई टीम या व्यक्ति, उसे बोला गया है अंडरडॉग। श्रेडिंग का मतलब होता है एकदम कोई भी ना हो, थोड़ी सी मात्रा भी ना हो, लेश मात्र, केवल मात्र, नाम मात्र, दैट इज कॉल्ड श्रेडिंग। फीट का मतलब होता है उल्लेखनीय कोई उपलब्धि, साहसपूर्ण कोई कार्य करना, दैट इज कॉल्ड फीट। हेलो का मतलब होता है प्रभामंडल, आभामंडल या तेजोमंडल, उसे बोला गया है हेलो। किंडर्ड का मतलब होता है हमारे जो जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदार या परिजन, उन्हें बोला जाता है किंडर्ड। किंडरेड, किंडर्ड नहीं, किंडरेड, किंडरेड। ऑड का मतलब होता है किसी तरह की कोई कविता, गजल या गीत, दैट इज कॉल्ड ऑड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है एहसानमंद होना किसी के प्रति, आभार जताना, कृतज्ञता जताना, उसे बोला गया ग्रेटिट्यूड। माइटियर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, महाबली, पराक्रमी, उसे बोला जाता है माइटियर। फोर्ट्रेस का मतलब होता है किसी तरह का कोई किला, मजबूत, आक्रमण से रक्षा के लिए जो बनाया जाता है, उसे बोला जाता है फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस। बिहेमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल काय, उसे बोला गया बिहेमथ। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सतर्क रहना, चौकन्ना रहना एकदम बिल्कुल, उसे बोला गया सर्कमस्पेक्ट। काउंटर पार्ट का मतलब होता है जो समान पद पर विद्यमान हो, समकक्ष, उसे बोला गया है काउंटर पार्ट। बेकन्स का मतलब होता है इशारा करना, किसी को बुलाना, इशारे से बुलाना, दैट इज कॉल्ड बेकन, बेकन्स। ओपेक का मतलब होता है जिसे समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े, या अपारदर्शिता होना, जिसमें धुंधलापन होना, दैट इज कॉल्ड ओपेक। कन्वीन का मतलब होता है मीटिंग बुलाना, बैठक आयोजित करना। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश नियमों या कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके प्रति कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाना, दैट इज कॉल्ड सैंक्शंस। रिजीम का मतलब होता है शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली। डिसर्वे का मतलब होता है चीजों में गड़बड़ियां होना, अव्यवस्था पाया जाना, डिसऑर्डरली मैनर में चीजों का होना, दैट इज कॉल्ड डिसर्वे। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, उतावलेपन में किया गया कोई काम। ऑफ द हुक का मतलब होता है किसी तरह की जिम्मेदारी से, दायित्व से या खतरे से बचना, दैट इज कॉल्ड ऑफ द हुक। कंप्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर। कन्वेंशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई सम्मेलन या सभा, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। पोलराइज का मतलब होता है दो विपरीत समूहों में बट जाना, दैट इज कॉल्ड पोलराइज। इरिवोकेबली का मतलब होता है जिसको चेंज ना किया जा सके, अपरिवर्तनीय, दैट इज कॉल्ड इरिवोकेबली। एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त, उचित या योग्य होना, दैट इज कॉल्ड एप्ट। एपिसेंटर का मतलब होता है केंद्र बिंदु। थैरेड का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना किसी की किसी तरह से, दैट इज कॉल्ड थैरेड। राइट्स का मतलब होता है दंगा, उपद्रव या कोलाहल। डोजियर का मतलब होता है दस्तावेज या फाइल।
परचेन्स का मतलब होता है किसी से संबंधित होना, सरोकार रखना, दैट इज कॉल्ड परचेन्स। बेट का मतलब होता है प्रलोभन देना, चारा डालना किसी को, दैट इज कॉल्ड बेट। स्कार्स का मतलब होता है कलंक, किसी तरह का दाग धब्बा, उसे बोला गया है स्कार्स। मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी या लड़ाकू। मिलिशिया का मतलब होता है जिन्हें सैनिकों की तरह प्रशिक्षण तो प्राप्त हो परंतु पेशेवर सैनिक ना हो, उन्हें बोला जाता है मिलिशिया। इंक्लूजन का मतलब होता है घुसपैठ करना, आक्रमण करना। रेबल का मतलब होता है विद्रोही या विद्रोह करना, राजद्रोही। एलाई का मतलब होता है जो हमारे सहायक या मित्र होते हैं, उन्हें बोला जाता है एली। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है अवरोधकारी या प्रतिबंधित करने वाला, उसे बोला गया है कंस्ट्रेंट, बाधक। एंटेगनाइज का मतलब होता है किसी से दुश्मनी मोल लेना। इंक्लूजन का मतलब होता है चीज़ों को इंक्लूड करना, समावेश करना। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था की स्थिति, पूरी तरह से डिसऑर्डर होना। विक्टिम का मतलब होता है जो पीड़ित हो व्यक्ति, सताया हुआ। मिजरी का मतलब होता है दुर्दशा, किसी तरह की जो मुसीबत या दुख तकलीफ में हो व्यक्ति, अनहैप्पीनेस, उसे बोला गया है मिजरी। तो ये लास्ट वर्ड था। आई होप सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बनिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।